I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. एक 23 साल का लड़का जिसके कमरे की दीवार पे लिखा था, दे वॉन्ट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू ऑन द प्लेन। यहाँ जिसका सपना था मैनचेस्टर जाना, यूके में पढ़ाई करना और अपनी माँ को प्राउड फील करवाना, लेकिन 3 फरवरी को 12 बजे के करीब एक एसयूवी गाड़ी ने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। जहाँ एक 16 साल के लड़के ने एक 23 साल के लड़के की जान ले ली। पहला पॉइंट कि आखिर इंसिडेंट हुआ क्या। 3 फरवरी 2026 को तकरीबन 12 बजे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक टीन स्टूडेंट जो कि मात्र 16 साल का था, वो अपने पापा की एसयूवी गाड़ी चला रहा था। इसी बीच ये फॉर्च्यूनर काफी तेजी से आ रहा होता है और यही साहिल की गाड़ी भी आ रही होती है। तभी ये फॉर्च्यूनर साहिल को ठोकर मारता है और साहिल आगे जाके गिरता है और साहिल की गाड़ी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ साहिल की गाड़ी से टकराने के बाद ये फॉर्च्यूनर एक खड़ी हुई टैक्सी को टकराता है और वहीं पे रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ साहिल की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होती है और अंत में लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर साहिल बच नहीं पाता। आखिर कौन था साहिल धनेसरा? साहिल एक 23 साल का फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट था। यहाँ उसे यूके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। उनके कमरे में काफ़ी सारी मोटिवेशनल कोट्स लगे थे, लाइक 2025 विल बी माइन एंड $10 लाख पर ईयर वाले कोट्स। यहाँ उनकी माँ एक सिंगल पेरेंट थी जो कि साहिल को 23 साल तक पाला था। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। यहाँ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे का उनको कॉल आया तो वो काफी ज्यादा ही घबरा गई और वो भागते भागते अपने बेटे के पास पहुंची। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पे उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है और उसके बाइक के 3 टुकड़े हुए पड़े। आखिर सोचो कि एक माँ पे क्या बीती होगी। यहीं पर यह क्वेश्चन ये भी है कि एक्यूज टीन ड्राइवर था कौन जिसने गाड़ी को ठोकर मारा? 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 16 साल का बच्चा एसयूवी चला रहा था, जहां पर उसका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ था वो 2 अगस्त 2009 का था। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में उस बच्चे ने कहा कि उसका एज 19 साल है, पर जब पुलिस ने डॉक्यूमेंट चेक किया तो पता चला कि नहीं, उसका एज 16 साल है। यहाँ वो बच्चा झूठ बोल रहा था। वही वो बच्चा स्कॉर्पियो जो चला रहा था, उस स्कॉर्पियो में 13 चालान चल रहे थे, जिसमें से 9 तो ओवर स्पीडिंग के थे। यहाँ एक वीडियो भी काफी ज्यादा सामने आया जहाँ ये बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था। यहाँ विक्टिम की माँ का कहना है कि वो लोग रील्स बना रहे थे और उस स्टंट को शूट कर रहे थे, पर जो सच था वो लोगों को दिख चुका था। उस टीन के फादर का स्टेटमेंट। यहाँ उस टीन के फादर के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं सभी से सॉरी मांगता हूँ। यहाँ मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करें। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में नहीं था, मैं गोरखपुर में था और मेरे बेटे ने मेरे पीठ पीछे उस चाबी को लेकर वो गाड़ी चलाने लगा और इस वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। अंत में उन्होंने एक बात बोली कि मैं जिंदगी भर उन लोगों से माफ़ी मांगता रहूँगा। आखिर इस केस में लीगल एक्शन क्या हुआ? अंत में उस लड़के के क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो उसे कुछ समय के लिए बेल दिया गया है। यहाँ इन्हीं वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ा विवाद खिल चुका है। क्या माइनर होने से अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है? अंत में मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर आपके भी घर में कोई बच्चा या कोई भी गाड़ी चलाता है तो वो एक मशीन नहीं है, वो एक ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकती है। तो अपना और अपने परिवार को ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।